हेलो दोस्तों, वेलकम टू इन्वेस्टमेंट प्लानिंग सर्विसेज। एसबीआई बैंक ने अभी हाल पे ही फिक्स डिपॉजिट रेट को इंक्रीज किया है। पहले 7 से 45 दिन के बीच में इंटरेस्ट रेट थोड़ा सा कम मिलता था, अब 3.5% का इंटरेस्ट रेट मिलेगा। वही अगर आप सीनियर सिटीजन है तो आपको 4% का इंटरेस्ट रेट इसमें मिलेगा। 46 से लेके 179 दिन तक अगर आप एफडी कराते हो तो आपको 5.5% का फिक्स डिपॉजिट मिलेगा, इंटरेस्ट रेट रहेगा। और वही सीनियर सिटीजन के लिए ये 6% का रहेगा। अगर आप 180 दिन से लेकर 210 दिन तक करते हैं तो आपको 6% का इंटरेस्ट रेट मिलेगा। वही सीनियर सिटीजन के लिए 6.5% का इंटरेस्ट रेट रहेगा। अगर आप 211 दिन से लेकर 1 साल से कम तक करते हो तो 6.25% मतलब 6.25% का इंटरेस्ट रेट मिलेगा। वही सीनियर सिटीजन को 50 पैसे एक्स्ट्रा मिलेगा, मतलब 6.75% का इंटरेस्ट रेट उनको मिलेगा। 1 साल से ज्यादा आप करते हो और 2 साल से कम करते हो तो आपको 6.80% का इंटरेस्ट रेट मिलेगा। वही सीनियर सिटीजन को 7.30% का इंटरेस्ट रेट मिलेगा। 2 साल से लेकर 3 साल के बीच में आप इन्वेस्टमेंट करते हो, 2 साल से ज्यादा आप इन्वेस्टमेंट करते हो और 3 साल से कम रखते हो तो जो फिक्स डिपॉजिट रेट रहेगा वो 7% का रहेगा और सीनियर सिटीजन के लिए 7.5% का इंटरेस्ट रेट यहाँ पे मिलेगा। 3 साल से 5 साल के बीच में अगर टाइम होराइजन लेकर चलते हो कि 5 साल से कम इन्वेस्ट करना है लेकिन 3 साल से ज़्यादा इन्वेस्ट करना है तो 6.75% का आपको यहाँ पे इंटरेस्ट मिलेगा। और सीनियर सिटीजन के लिए 7.25% का यहाँ पे उनको इंटरेस्ट मिलेगा। वही 5 साल से ज़्यादा रखते हैं और 10 साल से कम के लिए आप इन्वेस्ट करते हो तो 6.50% का आपको मिलेगा और सीनियर सिटीजन को 7.5% का इंटरेस्ट रेट मिलेगा। तो बेसिकली अगर आप देखेंगे तो आपको एफडी कराने में जो फायदा है वो 2 साल से लेकर 3 साल के बीच में ही कराना है, मतलब 2 साल से ज़्यादा 3 साल से कम। अगर उसमें आप निवेश करते हो, फिक्स डिपॉजिट करते हो एसबीआई के साथ तो आपको 7% का इंटरेस्ट मिलेगा। और वही अगर आप 3 साल से ज़्यादा 5 साल से कम करते हो तो 6.75 मतलब थोड़ा सा कम हो जाता है। तो आप जब भी फिक्स डिपॉजिट करने जाया करें तो इस चीज़ को ध्यान रखा करिए कि किस टाइम होराइजन के लिए आपको बेस्ट इंटरेस्ट रेट मिल रहा है। बाकी एफडी से जो भी पैसा आप अर्न करते हो, जो भी इंटरेस्ट मिलते हो, वहाँ पे आपको क्या होता है कि टैक्स अप्लीकेबल रहता है। तो अगर आप सभी एफडी जिस भी बैंक में कहीं भी किया हो, अगर आपकी इंटरेस्ट रेट 1 साल में 40,000 से कम है, जो ब्याज आप अर्न करते हो 40,000 से कम है तो आपको टीडीएस नहीं काटा जाएगा। वही अगर 40% से ज़्यादा है तो 10% आपका टीडीएस बैंक काट लेगा। और अगर आपने पैन कार्ड नहीं दिया तो आपको 20% टीडीएस काट लेगा। और 40,000 से ज़्यादा इंटरेस्ट अगर आप अर्न करते हो तो टीडीएस काटने की जो लिमिट है 60 साल से कम उम्र के लोगों के लिए है। वही 60 साल से ज़्यादा उम्र के लोगों के लिए जो है वो 50,000 तक की जो भी इंटरेस्ट से इनकम कमाएंगे उसमें कोई भी टीडीएस नहीं कटेगा। और 50,000 से ज़्यादा की इनकम होने पे 10% का टीडीएस काटा जाएगा। तो फिक्स डिपॉजिट करते समय इन चीज़ों को ध्यान रखिए। बाकी मैं म्यूचुअल फंड पे का बेसिकली पूरी तरह काम करता हूँ। अगर आप 3 साल और 5 साल का टाइम होराइजन लेके चलते हैं तो आपके लिए म्यूचुअल फंड भी एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने का बेनिफिट ये रहेगा कि आपको इससे भी ज़्यादा रिटर्न मिलेगा अगर आप 5 साल के लिए एफडी करते हैं की तरह निवेश यहाँ पे करते हैं। तो अगर आप सेफ खेलना चाहते हो तो एसबीआई आपके लिए बढ़िया ऑप्शन दे रखा है, आप एसबीआई के साथ फिक्स डिपॉजिट करिए। अगर आप थोड़ा सा रिस्क लेके निवेश करना चाहते हैं तो ये बाजार आपको और ज़्यादा अच्छा रिटर्न दे सकता है। बाकी आप ज़्यादा जानकारी के लिए आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए, आपको इसी टाइप के कंटेंट मिलते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच।